सो लास्ट क्लास में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का बारे में देखा था। सो ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है। सो ब्रीदिंग प्रोसेस occurs in three phases: inspiration, expiration, pause. So inspiration means the process of taking air into the lungs, and expiration means the process of given carbon dioxide from the lungs, the process of expel out carbon dioxide from the lungs, and pause means little bit the stoppage between the next cycle of respiration, that is the pause. So inspiration कैसे आता है, जैसा हमारा बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है तब रेस्पिरेटरी सेंटर फ्रेनिक नर्व एंड इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जैसा कॉन्ट्रैक्ट करवाता है द लंग्स का स्पेस एंटीरियर पोस्टीरियरली एंड डॉर्सोवेंट्रली बढ़ता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट लॉ, the volume of the space is increases, there is a decrease of the pressure. So that's why the air has a property that moves from higher pressure level to lower pressure level. Okay, हवा ज्यादा प्रेशर लेवल से कम प्रेशर लेवल में ट्रांसफर होता है। So जैसा अभी वॉल्यूम बढ़ गया लंग्स में, तब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। सो ऑटोमेटिकली एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, तब इंस्पिरेशन हो जाता है। ओके, जब बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन मिल गया, गैस एक्सचेंज हो गया, तब क्या होता है, सो रेस्पिरेटरी सेंटर अगेन स्टिमुलेट होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए, तब वापस रिलैक्सेशन होता है, डायफ्रागमेटिक मसल्स रिलैक्स होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होता है। दोनों जैसे रिलैक्स होता है, जैसे स्पेस लंग्स का स्पेस डिक्रीज होने चालू होता है। जैसे लंग्स का स्पेस डिक्रीज होता है, प्रेशर का लंग्स में जो प्रेशर बढ़ जाता है, सो बढ़ने की वजह से लंग्स का एयर बाहर आने चालू होता है, दैट इज एक्सपायरेशन बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वापस हमने श्वास लेने से पहला थोड़ा टाइम हमने रुक देते हैं, 1 सेकंड जैसा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज पॉज। सो द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन occurs in 3 phases: inspiration, expiration, pause. ओके, सो नेक्स्ट क्लास हमने आज देखेगा लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। लंग्स वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, लंग्स में कितना वॉल्यूम होता है, लंग्स का कैपेसिटी क्या होता है, और लंग्स में हवा हम किस तरह से लेता है, किस तरह से हवा लंग्स में, किस टाइप्स का हवा लंग्स में चले जाता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करने वाला है। लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, लंग्स का कैपेसिटी कितना है और कौन सा वॉल्यूम लंग में चला जाता है। ओके, सो हमने ये इसके बारे में देखा है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला एयर नोज एंड नेसल कैविटी से, ओके, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रिकिया में चला जाता है, ट्रिकिया में से ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स, सो ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, लास्ट में अल्वियोलाई होता है। सो अल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। ओके, अल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है, दिस इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस, वी ऑलरेडी सीन दैट। सो इसमें क्या होता है, सो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, नॉर्मली एक हेल्दी अडल्ट का अंदर 15 ब्रीथ्स होता है, 1 मिनट में 12 से 14 मतलब एवरेज अबाउट 15। ओके, एवरेज में देखा तो हमने 15 ब्रीदिंग लेते हैं 1 मिनट में। ओके, इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग अबाउट 15 ब्रीथ्स आर ऑकर्स इन हेल्दी अडल्ट। ओके, हेल्दी अडल्ट में 15 ब्रीदिंग होता है। ओके, इसमें से क्या होता है, जैसा हमने एयर अंदर आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अंदर आता है नोज एंड नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, सो ब्रोंका, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलर डक्ट एंड अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में जाता है, अल्वियोलाई में एयर गैस एक्सचेंज होता है। पर पूरा एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भर देता है, पूरा एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, पर गैस एक्सचेंज सिर्फ अल्वियोलाई में होता है। ओके, ये जो एयर काम में नहीं आता, मतलब इधर एयर भरा है, मतलब कभी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक मींस नोज एंड नेसल कैविटी से लंग्स तक रेस्पिरेटरी ट्रैक कभी खाली नहीं होता है, ऑलवेज इसमें थोड़ा बहुत एयर होता ही रहता है। पर गैस एक्सचेंज कहाँ होता है, गैस एक्सचेंज ओनली अल्वियोलाई में होता है। ओके, ये स्पेस को हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है, ओके, जब एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाने के बाद एयर ओनली अल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है। ओके, बाकी जगह में एक्सचेंज नहीं होता, बाकी जगह में एयर ऐसा ही रुक जाता है। सो पूरा कंप्लीट एम्प्टी नहीं होता है, ये स्पेस को हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। एनाटॉमिकल डेड स्पेस मतलब ये होता है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके, occurred in the segment of the respiratory tract, volume of air present in the segment of the respiratory tract that conduct the
okay, that conduct the air into the alveoli and alveolar duct, but only the exchange of gases takes place across the alveoli. Okay, the remaining part is called as anatomical dead space. remaining part को हमने anatomical dead space बोलते हैं. For example, हमने श्वास लिया, श्वास लेने के बाद 500 ml एयर अंदर लिया, 500 ml एयर अंदर लिया, तो पूरा 500 ml एयर अलवेलाई तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि जो पहला एयर आया ये अलवेलाई तक आया, इधर एक्सचेंज होगा, बाकी एयर इधर बढ़ जाता है. सो जो एयर एक गैस एक्सचेंज नहीं होता पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, ये स्पेस को हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं. एनाटॉमिकल डेड स्पेस मतलब इतना ही है, हमने जितना एयर अंदर लेता है उतना एयर गैस एक्सचेंज होता नहीं है, क्योंकि बाकी एयर फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है. ओके, ओनली गैस एक्सचेंज अलवेलाई में होता है. सो रिमेनिंग एयर जो स्पेस पकड़ के बैठा है ना, ये स्पेस को हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं. 500 ml में से सिर्फ 350 ml तक गैस एक्सचेंज होता है. 350 ml तक गैस एक्सचेंज होता है. 150 ml क्या होता है, ऐसा ही एयर नॉर्मली इधर ही रहता है. ओके, सो एनाटॉमिकल डेड स्पेस में एयर कितना रहता है, 150 ml नॉर्मली. नॉर्मल एनाटॉमिकल डेड स्पेस में एयर बचता है 150 ml. ओके, मींस एनाटॉमिकल डेड स्पेस मींस इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर, okay, present in the segment of the respiratory tract that conduct the air into the alveoli. okay, ये एयर क्या करता है, alveoli तक आगे, जो इसके आगे एयर है उसको आगे पहुंचा देता है, पर okay, it is not take part in the exchange of gases. गैस एक्सचेंज में उसका पार्ट कुछ नहीं होता है. only it okay, it occurs the space inside the respiratory tract. respiratory tract में स्पेस पकड़ के बैठता है, पर गैस, उसमें गैस एक्सचेंज में कोई रोल होता नहीं है. ये स्पेस को हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं. एनाटॉमिकल फर्स्ट डेफिनेशन है लंग वॉल्यूम में, व्हाट इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस. एनाटॉमिकल डेड स्पेस मींस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ओनली अक्रॉस द alveoli and alveolar duct. The remaining portion of the respiratory branches is called as anatomical dead space. anatomical dead space बोलते हैं. हम जितना एयर लेते हैं उतना सब एयर एक्सचेंज होता नहीं है. ओके, बाकी एयर क्या होता है, ट्रेकिया में, ब्रोंकियल्स में, ब्रोंका में, ब्रोंक्यूल्स में स्पेस पकड़ के बैठते हैं. वो स्पेस को हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. लंग वॉल्यूम में फर्स्ट डेफिनेशन एनाटॉमिकल डेड स्पेस. एनाटॉमिकल डेड स्पेस मींस इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेगमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, it conduct the air into the alveoli, but that do not take part in the exchange of gases. okay, that space is called as anatomical dead space. वो space को हमने anatomical dead space बोलते हैं. okay, okay, next definition, हमने next definition के देखना. anatomical dead space का normal वैल्यूम कितना होता है, 150 ml. anatomical dead space का नॉर्मल, हमने जितना एयर लेता है उतना पूरा एयर एक्सचेंज होता नहीं है. ओनली थोड़ा अमाउंट एयर एक्सचेंज होता है, बाकी अमाउंट एयर इसमें रुक जाता है. ओके, ये अमाउंट का हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट इज टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है. ओके, टाइडल वॉल्यूम ये होता है, हमने नॉर्मल ब्रीदिंग का टाइम कितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है और कितना अमाउंट एयर बाहर आता है. नॉर्मल ब्रीदिंग में कितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है, कितना बाहर आता है, उसको हमने टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते रहते हैं, अभी श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, नॉर्मली हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, उसको हमने टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. नॉर्मली हमने 500 ml का एयर अंदर लेते हैं, 500 ml का एयर अंदर लेते हैं और 500 ml के एयर बाहर छोड़ते हैं. वो प्रोसेस को हमने टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. टाइडल वॉल्यूम मतलब okay, it is a amount of air which passed into and out of the lung during quiet breathing. quiet means normal breathing में कितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है और कितना अमाउंट एयर बाहर आता है, वो प्रोसेस को हमने टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml है. ओके, ब्रीदिंग मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों. ओके, हम कितना अमाउंट एयर इंस्पायर करते हैं, कितना अमाउंट एयर वापस एक्सपायर करते हैं, उसको नॉर्मल ब्रीदिंग में ऐसा जोर से लेते हैं, ये ब्रीदिंग नहीं, क्वाइट नॉर्मल ब्रीदिंग, सिंपल ब्रीदिंग. ओके, सिंपल ब्रीदिंग में कितना अमाउंट एयर अंदर जाता है, कितना अमाउंट एयर बाहर आता है, उसको हमने टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, राइट. नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml है. ओके, टाइडल वॉल्यूम मींस इट इज अमाउंट ऑफ एयर व्हिच पासेस इनटू एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, ड्यूरिंग simple breathing, during normal breathing. This is the tidal volume. Okay,
सो हमने दो डेफिनेशन देखा अभी, एनाटॉमिकल डेड स्पेस एंड टाइडल वॉल्यूम। एनाटॉमिकल डेड स्पेस में क्या होता है, जितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है उतना गैस एक्सचेंज में पार्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट एयर क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में रुक जाता है। जो अमाउंट रेस्पिरेटरी ट्रैक में रुका है, गैस एक्सचेंज में पार्ट नहीं करते हैं, वो पार्ट को हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलता है। ओके, सो नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है, कितना अमाउंट एयर बाहर आता है, उसको हमने टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दोस्तों हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में देखा तो सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये होता है, सो ये कितना अमाउंट एयर हमने अंदर लेता है, फोर्सफुली हमने जोर से श्वास लिया, एक बार जोर से श्वास लेने के बाद सो कितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है, इसको हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हमने एक बार जोर से श्वास लिया, श्वास लेने के बाद कितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है, उसको हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हमने जोर से श्वास लिया तो नॉर्मल इंस्पिरेशन से थोड़ा अमाउंट ज्यादा ही एयर अंदर लेता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब इट इज अ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर व्हिच कैन बी ओके इनहेल्ड इनटू द लंग्स। ओके, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस इट इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स ड्यूरिंग ओके मैक्सिमल इंस्पिरेशन। हमने जोर से श्वास लेने के बाद कितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml होता है, 3100 ml मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हमने नॉर्मल से थोड़ा अमाउंट जोर से श्वास लेता है तो सो जितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने एक बार जोर से श्वास लिया तो 3100 ml का एयर अंदर चला जाता है। नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैपेसिटी 3100 ml। ओके, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml, normal anatomical dead space volume 150 ml. So these volumes are very important and definitions are also very important in this. So inspiratory reserve volume मतलब it is a extra volume of air that can be inhaled during maximal inspiration. Maximum inspiration मतलब जोर से हमने श्वास लेने के टाइम जितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है उसको हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। okay? हमने जोर से श्वास लिया तो ओके एक बार में 3100 ml तक श्वास ले सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन आता है ओके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, फोर्थ डेफिनेशन है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, सेम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी सेम। ओके, दिस इज द amount of air that can be inhaled with maximal effort. Okay, this is the amount of air. Inspiratory capacity मतलब amount of air that can be inhaled during maximal capacity, maximum capacity, maximal capacity, amount of maximal, it is a amount of air inhaled during maximal capacity, amount of air inhaled into the lungs during maximum capacity। हमने जितना पावर है उतना पावर से जोर से हमने श्वास लेने के बाद जितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है उसको हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, उसको हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का वॉल्यूम 3600 ml होता है, 3600 ml। ये इंस्पिरेटरी रिजर्व मतलब थोड़ा अमाउंट हमने जोर से ज्यादा लिया तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलता है। क्योंकि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब जितना पावर है उतना जोर से लेना है, जितना पावर है उतना जोर से लिया तो 3600 ml तक एयर अंदर चला जाता है, उसको हमने ओके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मींस इट इज अ अमाउंट ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड इनटू द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल इंस्पिरेशन। मैक्सिमल इंस्पिरेशन, मैक्सिमल इंस्पिरेशन मतलब मैक्सिमम जितना पावर है उतना जोर से श्वास लेता है उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब इट इज अ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल इंस्पिरेशन। मींस हमने थोड़ा बहुत जोर से श्वास लिया तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जितना पावर है उतना जोर से लिया तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। नॉर्मल श्वास लिया तो टाइडल वॉल्यूम होता है।
ओके। टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मली जितना लेता है, नॉर्मली जितना छोड़ता है वो टाइडल वॉल्यूम होता है। ओके, दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फोर्थ डेफिनेशन है। ओके, anatomical dead space, tidal volume, inspiratory reserve volume, inspiratory capacity, वो चार डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब इट इज अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स, with the maximal capacity, maximum capacity. Okay, inspiratory reserve volume means it is an extra volume of air that can be inhaled into the lungs during forceful inspiration. Okay, forceful inspiration, जोर से श्वास लेने के टाइम कितना अमाउंट अंदर एयर चला जाता है। अभी मैंने थोड़ा जोर से लिया है, क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। मैं और थोड़ा जोर से, जितना पावर है उतना जोर से लिया, दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, नॉर्मल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम 3600 ml, normal inspiratory reserve volume 3100 ml. Okay, so next functional residual volume, next definition is functional residual volume. So okay, inspiratory capacity देख लीजिए। inspiratory capacity, inspiratory capacity means it is a maximum inspiratory capacity, this is a maximum volume of air inhaled into the lungs, okay, with मैक्सिमल एफर्ट। ओके, मैक्सिमम एफर्ट है ये। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में नॉर्मली कितना बोला, 3600 ml। ये कैसे होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम भी आता है उसमें, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है। ओके, टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना बोला था, 3100 ml। ओके, सो टोटल मिला के क्या होगा, 3600 ml। मतलब मैक्सिमम फोर्सफुली हमने श्वास लिया तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिया तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम विथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या है, टाइडल वॉल्यूम भी है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इट इज अ अमाउंट ऑफ एयर व्हिच कैन बी पास इनटू एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml जाता है, क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कितना होता है, 3100 ml होता है। सो 500 3000 दोनों मिलके 3600 ml होता है। मतलब मैक्सिमम जोर से, हमने जोर से जितना पावर है मेरा पास उतना पावर जोर से हमने श्वास लिया तो ये दोनों हो सकते हैं उसमें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम दोनों होता है। ओके, दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल फिफ्थ डेफिनेशन है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इट इज अ, हमने बाद में श्वास छोड़ने के बाद, आराम से श्वास छोड़ने के बाद, एक श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया, श्वास छोड़ने के बाद कितना अमाउंट एयर लंग्स में रुकता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में रुकता है, उसको हमने फंक्शनल रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब रिमेनिंग, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली हमने श्वास छोड़ने के बाद कितना अमाउंट एयर अंदर रुक जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसको हमने फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज अ अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर क्वाइट एक्सपायरेशन, आफ्टर क्वाइट एक्सपायरेशन। ओके, नॉर्मली हमने एक्सपायरेशन के बाद कितना अमाउंट एयर अंदर रुकता है उसको हमने फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का वॉल्यूम होता है 2400 ml। ओके, 2400 ml इज नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मली हमने श्वास लेने के बाद, श्वास छोड़ने के बाद अमाउंट, कितना अमाउंट एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रुकता है, पूरा एयर खाली नहीं होता। जैसे हमने एयर लेते हैं, वापस श्वास निकलते हैं, श्वास छोड़ने के बाद पूरा एयर सब कुछ बाहर नहीं आता है, अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट तो एयर अंदर रुकता है। सो जो अंदर एयर रुकता है उसको हमने फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में रेसिडुअल वॉल्यूम भी रहता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व, रेसिडुअल वॉल्यूम भी रहता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहता है। ओके, सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है मैं अभी नेक्स्ट डेफिनेशन बोलूंगा। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, सो रेसिडुअल वॉल्यूम भी अभी नेक्स्ट आएगा। ओके, सो नॉर्मल वॉल्यूम याद रख दीजिए, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का वैल्यू 2400 ml। ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का वैल्यू 3600 ml। ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का। ओके,
inspiratory reserve volume 3100 ml, tidal volume 500 ml, anatomical dead space 150 ml. Okay, this is the normal values of the lungs volumes and the capacities. Okay, lungs volumes में so anatomical dead space, tidal volume, inspiratory reserve volume, okay, inspiratory capacity and फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, 5 डेफिनेशन हमने देखा. सो 5 डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट डेफिनेशन आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके. सो एक्सपायरेटरी ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, इससे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से पहले हमने 5 डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज करोगे. सो एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है? सो ओनली गैस एक्सचेंज सो अल्वेलाई में होता है, तो बाकी पार्ट जो बाकी गैस एक्सचेंज नहीं होता है ऐसा ही रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो पार्ट को हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन दी सेगमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, व्हिच इज कंडक्ट द एयर टू travel into the alveoli but do not take part in the exchange of gases. Okay, the remaining portion of the respiratory tract is called as anatomical dead space. That is the normal value is 150 ml. Okay, next tidal volume. Tidal volume क्या होता है? It is a amount of air which passed into and out of the lungs during quiet breathing. Normal breathing में कितना amount air अंदर चला जाता है, कितना बाहर आता है, tidal volume बोलते हैं. Normal value 500 ml होता है. ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल इनटू द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल इंस्पिरेशन. हम थोड़ा बहुत जोर से श्वास लेने के बाद कितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है लंग्स में, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं. उसको नॉर्मल वॉल्यूम 3100 होता है. ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, नेक्स्ट फोर्थ डेफिनेशन. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इट इज अ अमाउंट ऑफ एयर, ओके, एंटर इनटू द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल इंस्पिरेशन. जितना पावर है उतना जोर से श्वास लेने के बाद जितना अमाउंट एयर अंदर चला जाता है उसको हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं. क्योंकि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम भी होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है. इसको दोनों मिलाकर 3600 ml होता है. ओके, सो नेक्स्ट, सो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल में ये होता है, सो हमने नॉर्मली ब्रीदिंग छोड़ने के बाद नॉर्मली गैस और नॉर्मली एयर लंग्स से बाहर आने के बाद जितना एयर अंदर रुकता है उसको हमने so functional residual volume बोलते हैं. It is amount of air remaining in the lungs after quiet expiration. Okay, that is the functional residual volume. Okay, so हमने next class में देखेगा और भी थोड़ा definitions बाकी है दोस्तों. expiratory reserve volume, okay, vital capacity, total lung capacity, alveolar ventilation, so alveolar perfusion, इतना सारा definitions बाकी है, हमने next class में देखेगा. so थैंक यू वेरी मच. आज का क्लास डिसमिस.